बच्चों के लिए कहा जाता है। अब इतने लोग मुझसे कहते हैं आज का युवा ऐसा है वैसा है। एक बात बताइए, संस्कार कौन देते हैं? माँ बाप। इसका मतलब नहीं कि वो बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हैं, नहीं, पर वो सही भी नहीं दे रहे। आज सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा जो भी सीख रहा है सिर्फ बाहर की दुनिया से सीख रहा है, और बाहर की दुनिया में तो मुझे लगता नहीं है कुछ अच्छा सिखाने लायक है अभी। तो एकमात्र रास्ता उसको अच्छी चीज सिखाने के लिए कौन है? उसका घर, उसके माँ बाप। और सिखाने का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बोलना नहीं, वैसा ही करना। एक बार एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठे, छोटा सा बच्चा है, अच्छी सीख देते हैं हम बच्चों को, बच्चे को गोद में लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, चोरी करना बहुत गलत होता है, और तुम्हें लगता है कि चोरी एकांत में करी जाती है। पिता ने कहा, तुम्हें लगता है कि चोरी करने से कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान हर जगह से देखते हैं, हर कोने से देखते हैं तुम्हें। तो वो तुम्हें चोरी करते हुए देखेंगे तो वो तुम्हें दंड देंगे, तुमको सजा मिलेगी। ये सुन के बच्चा थोड़ा डर गया। अब थोड़ा समय बीतता है, उस गांव में अन्न नहीं, खेती हो नहीं रही ढंग से, अन्न नहीं आ रहा। तो वो पिता उस बच्चे को लेके दूसरे गांव में गए। गांव में दूसरा खेत मिलता है, उसमें खूब सारे गेहूं इत्यादि सब थे। तो पिता ने कहा बेटे से, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं थोड़ा सा अनाज ले लूं यहाँ से, तुम देखना रास्ते में कोई मुझे देखे ना, और अगर कोई देखे तो तुरंत आवाज लगा देना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब पिता जैसे ही चोरी करने लगे, यानी अनाज चुराने लगे, बच्चे ने जोर से चिल्लाया, पिताजी रुकिए। पिता ने कहा क्या हुआ, कोई आया क्या, किसी ने देखा क्या? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान ने। अब देखिए, ये बच्चे के मन में तो बात बैठ गई, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी। पर कुछ बच्चे कहते नहीं हैं। अब वो क्या सोचता, अगर वो बच्चा जवाब नहीं देता तो खड़े खड़े क्या सोचता कि पिताजी ने जो भी सिखाया था, जब वो खुद ही उस चीज पर लागू नहीं कर रहे, इसका मतलब इतनी सही चीज वो, यानी चोरी करना कोई इतनी बड़ी बात, अपने अगर फायदे के लिए करनी पड़े तो कर सकते हैं, है ना? तो यही सोचेगा, क्योंकि वो आपको करते हुए देख रहा है। और देखिए, एक बच्चे के लिए एक उम्र तक उसके माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। वो सोचता है माँ बाप ने बताया है तब तो सच है, उसके लिए वही सच्चे हैं, वही गूगल है उसका। बड़े होने के बाद फिर इंसान कुछ भी पता करने के लिए फोन खोलता है, पर बचपन में उसके लिए उसका गूगल उसके माता पिता है। वो हर चीज अपने माँ बाप से पूछता है, वो जो करते हैं वही उसके संस्कार है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप बच्चों के सामने जो बातें कह रहे हैं उस पर अमल भी करिए, क्योंकि संस्कार घर से मिलते हैं। अच्छे संस्कार होंगे, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा दुनिया में, वो अच्छे कर्म ही करेगा। और थोड़े से भी संस्कार इधर उधर हुए तो थोड़ी सी भी गलत संगति उसको बिगाड़ सकती है। तो इसलिए निवेदन है कि आप अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाएं, लेकिन वो उनके सामने करे भी, उनको ऐसा बताएं। सच बोल रहे हैं, इसे कई बार मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अपने जीवन का, जल्दी से। जैसा मैंने कहा, अनुभव इतना है नहीं, पर थोड़ा बहुत है तो बताते हैं। अब जैसे देखिए, अब तो दुनिया में देख ही रहे हैं, व्यक्ति झूठ बोलते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आता है कि बचपन में जो सिखाया जाता था वो वैसे सच नहीं था, कि जो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। अब देखिए, ये बात आप बताएंगे नाक तो लंबी हो नहीं सकती, तो बच्चा क्या सोचेगा, झूठ था। तो हमारे साथ क्या किया जाता था, हमें बोला जाता था झूठ बोलने से माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए, माँ बाप बच्चों के झूठ को पकड़ लेते हैं। ये बच्चे को मैं हर बैठे बच्चे को यहाँ समझा दूं, आपको लगता है आप बड़े होशियार हैं, वो आपसे ज्यादा होशियार हैं। बस कई झूठ ऐसे होते हैं आपके जो उनको लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, इसलिए वो दिखाते हैं कि उनको पता नहीं चला, उनको सब पता है।
धीरे भले ही देर से पता चलेगा, उनको सब पता चल जाएगा। इसीलिए ये बातें गलत नहीं कही जाती कि आपके गलत दोस्तों को आपसे पहले आपके माता पिता परख लेते हैं, तो उनको सब पता है, सब पता चलता है उनको। और बचपन में तो इतना झूठ बोलना आता भी नहीं है, तो कभी कभी कह देते थे, माँ बाप को पता तो चल जाता था। अब उनके पास दो रास्ते, या तो डांटो, तो डांटने से तो क्या बच्चा और सतर्क हो जाता है कि ये गलती थी, अगली बार ये गलती। तो हमारे माँ बाप क्या करते थे, बीमार होने का नाटक करते थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गया। अब ये देखने के बाद तो एक बच्चा डर जाएगा ना कि सच्ची बात है भाई, झूठ बोलने से देखो आज मैंने झूठ बोला और यहाँ तो बीमार पड़ गए, तो वो एक डर बैठ जाता है। यानी मैं ये कह रही हूं कि आपको आप जो कह रहे हैं उस पर पालन भी करना पड़ता है, और ऐसी बातें ना कहे। आजकल हर चीज में बच्चों को लॉजिक चाहिए। ये क्या बात, नाक लंबी हुई आज तक किसी की? तो वो बच्चा अगर करके भी देखे तो उसको पता चलेगा कि झूठी बातें हैं। बच्चों के सामने झूठ ना बोले। बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो चिल्लाना नहीं चाहिए तो उसके सामने मत चिल्लाइए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी घर का बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई बहुत चिल्ला रहा है। कोई बच्चा बहुत अपशब्द बोलता है, इसका मतलब उसके घर में कोई बहुत अपशब्द बोल रहा है। और कोई बच्चा अगर बहुत हाथ उठाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई हाथ उठा रहा है। बच्चे देखे बिना नहीं सीखते, जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो अपने बच्चों को पालना भी एक कला है, अगर बहुत अच्छे से पालना है। एक साधारण जीवन तो उसमें बड़ी बात नहीं, अगर बहुत अच्छे से पालना है तो वो भी एक कला है। तो महाराज संस्कार बचपन में दिए जाते हैं और परिवार से ही दिए जाते हैं। समुद्र मंथन हुआ था, पता है ना? नहीं पता तो आइए, समुद्र मंथन हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते पे इंद्र भी आ रहे हैं, दोनों का मिलना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर इंद्र को देखकर अपने गले में से एक माला उतारी और इंद्र को पहना दी। इंद्र ने पहन ली। थोड़ी दूर जब दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ गए, इंद्र ने माला उतारी, हाथी के सूंड पर फेंक दी। उसके सूंड से वो धरती जमीन पर गिरती, उसको वो कुचल कर चला जाता है। अहंकार, क्योंकि 3 लोक 14 भुवन के सिंहासन पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है, तो बहुत अहंकार है उनके अंदर। चले गए। दुर्वासा ऋषि का उसी रास्ते से फिर आना हुआ। वो अपनी माला पहचान गए। माला पहचान गए तो उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाए। अब देखिए, हमारे मोहल्ले में ऐसी आंटियां कई बार होती है ना, जो घर के दरवाजे के बाहर ही मानो खड़ी रहती है, सबकी खबर मिलती रहे क्या बातें हो रही है। देखिए, जो सच है वो है कि नहीं, बताइए। कहते ना, आपके आस पड़ोस में एक ना कैसे होते हैं जो सबके घर की इनको पंचायती चाहिए। तो वैसे ऊपर है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी है दैत्यों के गुरु। उनको वो हर समय मानो देवताओं के आसपास घूमते हैं कि किसको श्राप मिले और मैं आक्रमण करूं। यहां पर उनको पता चलता है कि इंद्र को श्राप मिला है। उन्होंने दैत्यों से कहा, आक्रमण कर दो। दैत्य आक्रमण करते हैं। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब सब देवता भगवान के पास गए, क्या करे? भगवान कहते, युद्ध तो नहीं कर सकते, एक काम करो, मित्रता कर लो, समुद्र मंथन करते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते थे, ना अकेले देवता कर सकते थे। और समुद्र मंथन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उसमें से अमृत निकलता, अमृत पीकर अमर हो जाते। तो सबको लालच था, तो उन्होंने कहा समुद्र मंथन। दैत्य भी मान गए। अब यहाँ पर भगवान ने मद्राचल पर्वत को चुना मंथन के लिए। बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब देखिए, भगवान बड़े ज्ञानी है, दैत्य शक्तिशाली तो है पर मूर्ख है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग की मुख की ओर रहना है।
क्योंकि दो रास्ते होंगे ना, एक तो मुख है, एक पूंछ है उसकी, कोई ना कोई को कहीं ना कहीं खड़े रहना पड़ेगा। भगवान कहते जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसा मैंने कहा दैत्य मूर्ख है, दैत्यों ने सोचा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते ठीक है आप खड़े हो जाइए, हम पीछे चले जाते। भगवान पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ होता है, तो मंथन के लिए नाग को खींचा गया। खींचेंगे ना तभी मंथन होगा, तभी पर्वत घूमेगा। तो नाग को जैसे ही खींचा उसके मुख से विष निकलता है। विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। बाकी जो पीछे खड़े थे उनको समझ आया कि भगवान ने क्या खेल रचा है। अब बाकी पीछे हट गए तो विष बच गया। तो वो विष महादेव जी ने ग्रहण किया था, लेकिन पार्वती जी डर गई थी कि वो विष ग्रहण करने से महादेव जी की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले मेरे हृदय में। तो बोले वो विष तो हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा। तो बोले तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। देखिए भगवान भोले हैं बहुत महादेव जी, तो उन भोलेपन के चक्कर में कभी कभी पार्वती जी भी थोड़ा उनको, तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। अरे महादेव जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब महादेव जी ने कहा मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया था। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। तो महाराज अब यहां पर कई चीजें निकली मंथन में। लक्ष्मी माता भी निकलती है, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है। उस प्रकार उन दोनों का विवाह होता है। उच्च श्रेवा घोड़ा, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। सुंदरता के पीछे दैत्य अमृत भूल गए, सब भगवान के पीछे जाने लगे। भगवान ने दैत्यों को मदिरापान कराया और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य खड़ा हो गया था, राहु नामक दैत्य, जिसने भगवान को पहचान लिया था। जब भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से नाम पड़ा राहु और केतु। तो इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। अब यहां पर देवताओं के पास आ गया वापस से, क्योंकि दैत्य क्रोध में युद्ध करते हैं, लेकिन देवता सब अमृत पी चुके थे, तो सब जीत गए।